कलाएं भी 16 होती हैं और जिंदगी आदमी को 16 वर्ष में प्राप्त होती है। किसी भी बालक या बालिका को पूर्ण बालक या पूर्ण बालिका का स्वरूप 16 वर्ष में दिया जाता है। तो 16 का अंक पूर्णांक अंक माना गया है। 16 का अंक अपने आप में दैवीय अंक है। 16 का अंक अपने आप में 16 कलाओं से परिपूर्ण है। शंकराचार्य जी जब 16 साल की आयु में थे तो उनको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, आत्म साक्षात्कार हो गया था। प्राचीन काल में हमारे गांव में अभी भी एक कहावत प्रचलित है कि 16 वर्ष का बालक 16 वर्ष की बालिका घर संभाल सकती है, 16 वर्ष का बालक सीमा संभाल सकता है, तलवार संभाल सकता है, बंदूक संभाल सकता है, तोप संभाल सकता है, गोले संभाल सकता है, चला सकता है, रणभूमि में जा सकता है। और आपने देखा होगा कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में हमने एक कड़ी दी थी, मैंने दिया था उसमें कि 16 साल का बालक अभिमन्यु कहता है कि मैं गर्व से शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके आ चुका हूं, मुझे कोई शिक्षा दीक्षा मत सिखाइए, मुझे सिर्फ आप युद्ध की आज्ञा दीजिए, युद्धम देहि। इस प्रकार का हमारी जो आर्य संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, बहुत गरिमामय है, बहुत वैभवशाली है, बहुत उच्च है, श्रेष्ठ है, अपने आप में दिव्य है। अभी मैं यहाँ पे स्थान पे था और मैंने यही चिंतन किया था कि अभी आपको कुछ मैसेज दूं, फेसबुक के माध्यम से दूं, लाइव के माध्यम से दूं, क्योंकि लाइव आप लोगों को पता नहीं क्या, मैं कभी समझ में नहीं आता, कभी बात सोचूंगा इसमें कि आपके सामने भगवान कृष्ण की तस्वीर है, माँ दुर्गा की तस्वीर है, दक्षिण काली की है, काल भैरव की है, कामाख्या जी की है, छिन्नमस्तिका जी की है, आसुरी महालक्ष्मी की है, बगलामुखी की है, सिंह वाहिनी की है, बाबाजी महाराज की है, नीपुरी भगवान बाबाजी महाराज की है, और इधर गौरी शंकर की है, पार्थ गणपति हैं, वीर हनुमान है, नरसिंह है, माँ मातंगी है। इनमें देवी देवताओं के आपके सामने एक चित्र लगा देता हूं और मैं कुछ कहने का प्रयास करता हूं, एक निमित्त बन जाता हूं, एक माध्यम बन जाता हूं आप लोगों के बीच में, क्योंकि आपके सामने देवी है, आप देवी के भक्त हैं। आप भक्त और देवी के बीच में पुजारी का काम क्या है? देखो, पुजारी पूजा करते हैं, फल भक्त पाते हैं, इसका मतलब क्या है? तो मैं केवल एक माध्यम, बीच में एक तार, एक मीडियम, एक जरिया हूं कि किस प्रकार से मैं आपकी बात जगदम्बा तक पहुंचा सकूं, जगदम्बा की बात आप तक पहुंचा सकूं। मातंगी आपसे क्या कहना चाहती है आपको बताऊं, आप मातंगी से क्या कहना चाहते हैं आप मुझे बताइए, मैं मातंगी से क्या प्रार्थना करूंगा वो मैं आपको बता सकता हूं। इसको मास कम्युनिकेशंस या संवाद की क्रिया कहते हैं। ये बहुत सूक्ष्म संवाद है, और आप कहें तो भारतवर्ष में 2 या 3 लड़के अभी हैं जो इस प्रकार का संवाद कर सकते हैं देवी देवताओं से। ऐसे साधक जिंदा हैं, मैं भी कर सकता हूं। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि रामचरितमानस में आज गुरु की वंदना इसलिए की क्योंकि कोई भी, जिस प्रकार से आपने सुना होगा, किसी भी प्रकार के शुभ कार्य के लिए आपको गणपति का आह्वान स्थापन विनियोग करना चाहिए। इसके बाद किसी भी शुभ कार्य में रामचरितमानस या कोई भी ईश्वर की भक्ति करनी हो या कुछ भी करना हो, गुरु का आदर मान सम्मान आवाहन विनियोग न्यास ज्ञान का अवश्य करना चाहिए। उसी आधार पे मैंने शुरुआत मैंने कहा था कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, और ये सारा जगत, ये कण कण, ये धरती, ये आकाश, ये चांद, ये तारे, सूर्य, ये जो कुछ भी सृष्टि परमात्मा की दिख रही है, यही आपका गुरु है। ये पंछी आपको सिखाते हैं। आपको मालूम है राइट ब्रदर्स ने जब उस रूस में या जब बचपन में उन्होंने देखा कि पंछी उड़ रहे हैं साफ आसमान में, राइट ब्रदर्स जो थे हवाई जहाज के आविष्कारक, तो राइट ब्रदर्स ने जो है उन पक्षियों के माध्यम से प्रेरणा प्राप्त की, फिर हवाई जहाज बनाया। मछलियों के माध्यम से पानी के जहाज बने, मछलियों से प्रेरणा लेकर के बने। और इसी प्रकृति ये सबसे बड़ा गुरु है। इसी प्रकृति ने आपके सामने अभी आपातकाल स्थिति पैदा कर दी, एक कोरोना काल पैदा कर दिया। आपने उन प्रकृति के गुणों से कुछ तो सीखा होगा, प्रकृति से कुछ न कुछ सीखा होगा, और यह भी समझा होगा कि जब भी मनुष्य किसी भी भांति प्रकृति के विरुद्ध जाता है तो उसको प्रकृति का कोप झेलना पड़ता है, प्रकृति उसमें कुपित हो जाती है। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और प्रकृति क्यों कुपित होती है? जब भी कोई प्रकृति के विरुद्ध काम करो, तुम जब एक कोई टीका बना रहे हो या कोई फूड सप्लीमेंट बना रहे हो या कोई विटामिन बना रहे हो, तो तुम जीव जंतुओं की नृशंस हत्या करके उनसे प्राप्त कर लेते हो, हड्डियों से प्राप्त कर लेते हो,
बोन से प्राप्त कर लेते हो, जीव जंतुओं कीट पतंगों से प्राप्त कर लेते हो, शीशियों में भर करके फिर बेच देते हो, फिर लोगों को पिला देते हो। इससे क्या होता है, प्रकृति के साथ क्रूरता हो रही है, प्रकृति के नियम के भंग हो रहे हैं। अगर मनुष्य अपनी भूख मिटाने के लिए सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों निर्दोष और बेजुबान जानवरों की हत्या करेगा, तो उसकी जो पीड़ा है, जो चित्कार है, जो हाहाकार है, वो एक नेगेटिव मंत्र बन जाएगा, वो एक विध्वंसक मंत्र बन जाएगा, भस्मासुर बन जाएगा, महिषासुर बन जाएगा, कालनेमी बन जाएगा, रावण बन जाएगा, वो एक असुर बन जाएगा। उस असुर की उत्पत्ति कहां से की? जब आपने सैकड़ों जानवरों को मारा। 1 घंटे के भीतर भीतर आपने पूरी दुनिया में कितने जानवर मारे? आपने एक दिन के अंदर अंदर कितने पशुओं को कत्ल कर दिया, कितनी गायों को कत्ल कर दिया। गाय के नवजात शिशु, पश्चिम में ऐसे लोग हैं इस धरती पे, और हमारे देश से सप्लाई हो रहा है माल, कि गाय का जो नवजात शिशु होता है, नया नया बच्चा होता है, उसकी कीमत ज्यादा है, उसके मांस का ज्यादा मूल्य है, उसका ज्यादा मांग है, वो ज्यादा एक्सपोर्ट होता है इस देश से। तो राम और कृष्ण को मानने वाले, भगवा को मानने वाले, हिंदू धर्म और सनातन को मानने वाले लोग इस काम की इजाजत देते हैं। तुम्हारे देश में गौ मांस की इजाजत भी है, गौ हत्या की इजाजत भी है, गाय के नवजात शिशु को मीट की तरह बेचना, मीट का माल समझ करके बेचना गाय के साथ। और दूसरी तरफ तुम कहते हैं हम गाय के पुजारी हैं, हम बराबर कोई हिंदू नहीं है, हमारी चोटी देखो जरा, हमारे जनेऊ देखो, हमारे तिलक देखो साहब। तुम्हारी जनेऊ भी दिख रही है, तिलक भी दिख रही है, माथा भी दिख रहा है, सब दिख रहा है मुझे। और गौ मांस बेचो, गौ के नवजात शिशुओं को भी दुगने तिगने रेट में बेचो, एक्सपोर्ट करो, और तब तुम्हारे अंदर राम राज्य आएगा तुम्हारे देश में। तो तुमने जो क्रूरता दिखाई है प्रकृति के प्रति, तोड़ फोड़ कर दी, जंगलों को काट दिया, बेजुबान जानवरों को नृशंसता पूर्वक हत्या करने का भी एक ढंग होता है। अभी मैं देहरादून में गया था, मंडी में, वहां पर गायों की हत्या, मतलब गायों का मांस मिलता है। तो मैंने कहा ऐसे गाय कैसे मारते हो गए, गरम गरम पानी डाल देते ऊपर से। मैंने कैसे क्यों करते हो? कि साहब इससे खाल निकालने में दिक्कत नहीं होती। मैंने कहा बताओ, एक झटका मीट सौंप होता है कि आप कम से कम एक झटका मार के उसको खत्म करो। तुम हलाल कर रहे हो, हलाल भी कहां कर रहे हो, पहले उसको गर्म पानी डाल रहे हो, फिर उसको जो है धीरे धीरे उसको तड़पा तड़पा के मार करके, तो वो चित्कार कहां जाएगी? अब जो लोग ये काम कर रहे हैं, मेरी उनसे कोई दुश्मनाई नहीं, वो भी इंसान है। जैसे आप मछली हैं, ऐसे उनके लिए गाय भैंसे हैं। जैसे हमारे लिए मछली और बकरी है या मुर्गा है, इस तरह से वो उनका भोजन है, ये हमारा भोजन है। हमारी संस्कृति थोड़ा एडवांस है, इसलिए हम मांस में भी वही मांस खाते हैं जो खाना चाहिए, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, हर ढंग से। तो गाय को जो है मनुष्य योनि में नजदीक की योनि बताया गया है। मतलब जो गाय बैल आप बनेंगे, गाय बैल मर करके आप स्त्री पुरुष बन जाएंगे, इतना नजदीक है गाय। इसलिए गाय में 33 करोड़ देवता, ब्रह्म नाड़ी भी होती है, कुंडलिनी चक्र भी होते हैं, देवता भी होते हैं। मगर उसी तरह से होते हैं गाय के अंदर, जैसे कि पोटेंशियल, जैसे कि बीच में वृक्ष समाया हुआ रहता है। आप एक बीज का दाना, मैं एक सोयाबीन खाता हूं, मैं डेली सोयाबीन खाता हूं, भिगो भिगो के। सोयाबीन के अंदर एक पूरा सोयाबीन का पेड़ है, मैंने एक सोयाबीन का पेड़ खा लिया, फिर दूसरा पेड़ खा लिया, मैंने इतने दाने चावल के खा लिए, मैंने सैकड़ों दान के वृक्ष खा लिया, यानी कि बीज रूप में खाया। तो गाय में जो बीज रूप में, जैसे मनुष्य के अंदर सभी देवता मौजूद हैं, सभी चक्र मौजूद हैं, वो इसलिए क्योंकि वो विकसित होने की स्थिति। देखा आपने हंस और गाय, जब हंस या गाय, हंस की मृत्यु होगी तो गाय बनता है, गाय की मृत्यु होगी तो आदमी बन जाता है। इतने नजदीक है आपसे, इसलिए उसकी पूजा पाठ की जाती है, इसलिए उसको श्रेष्ठ माना जाता है। वो विकसित अवस्था में, वो तुम्हारे पास है, गाय आपके पास ही है, बस गाय खत्म हुई, मनुष्य बने आप। सुअर खत्म हो जाएगा, तुरंत मनुष्य नहीं बन सकते, सुअर में बहुत दूर का फासला है। सुअर कहां सुअर रह गया, फिर बीच में कौवा है, फिर सांप है, फिर अनेक प्रकार की जो जीव जंतु हैं, तब हंस है, थर्ड पोजीशन पे हंस है। हंस बनेंगे आप बड़ी मुश्किल से। हंस पक्षियों में, जानवरों में सबसे श्रेष्ठ हंस होता है। हंस योनि अगर आपको मिल गई तो मरने के बाद आप 100% गाय या बैल बनेंगे, गाय बैल मरेंगे, 100% आप मनुष्य बनेंगे। इसलिए उसको सम्मान, ये हम जानते हैं, हम आर्य संस्कृति वाले लोग हैं, इसलिए हम गाय का मांस नहीं खाते। ऊपर गाय का मांस तो छोड़ो, हम उसको पूजनीय मानते हैं। कि जिस तरह हमारे शरीर में देवता मौजूद हैं, इस गाय के शरीर में मौजूद है, ये हमारे नजदीक है, बिल्कुल विकसित हो गई है। हंस को भी इसलिए, हंस इसलिए सरस्वती के साथ में हंस दिखाया जाता है। हंस बहुत बड़ी योनि है। मैंने सुना है, मैंने एक बार डॉक्टर नरेंद्र श्रीमाली जी की किताब पढ़ रहा था,
तो उसमें लिखा था गुरुदेव डॉक्टर श्रीमाली जी लिख रहे थे, एक दृष्टांत लिख रहे थे किताब में। तो उन्होंने उसमें कहा था कि नारद जी एक बार भ्रमण करते हुए, बीणा बजाते हुए उस मानसरोवर या किसी हिमालय की गुफाओं में, कंदराओं में घूमते हुए उस सरोवर में गए। एक सरोवर था, ये मानसरोवर ले लीजिए। तो वहां पे एक हंस था। तो अचानक नारद जी सामने पड़ गए। बीणा, नारद जी तो ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि हैं, तपोपुंज हैं, वो तपोनिधि हैं, भगवान की भक्ति करने वाले तपोनिधि होते हैं। तप, अनंत बल, अनंत तपो बल है उनके पास। नारायण नारायण करके वहां पे एकदम से हंस ने पंख फड़फड़ा करके नारद जी को देखा, समाप्त हो गया। तो वापस कहते हैं कि नारद जी भगवान विष्णु के पास जाते हैं कि महाराज ऐसा हो गया, गुरु जी ये सब क्या हो गया। उन्होंने कहा क्या हुआ नारद। ऐसा हो गया कि मैं हंस को देखा, हंस ने मेरे को देखा, पंख फड़फड़ा खत्म हो गया। चलो ठीक है। तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं। विष्णु भगवान ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो आप ये बात जो है 3 साल बाद जवाब दूंगा मैं। तो 3 साल तक नारद जी जवाब, 3 साल बाद फिर गए कि महाराज गुरु जी बताइए, आप तो बताइए 3 साल पहले। उन्होंने कहा कि ये सवाल आप को जो है फलान जगह पे एक बैल है, वो बैल चल रहा है, मतलब चल रहा है, उस लोकेशन पे बताया। जैसे गूगल मैप के चक्कर मत पड़ना भैया। गूगल मैप एक मशीनरी है, एक सेटेलाइट प्रक्रिया है। उसमें क्या होता है, कई बार स्थानों में थोड़ा बहुत हो जाता है, वो सबसे होता है, प्रकृति से भी होता है। प्रकृति में कई बार आपने देखा 2 सिर लेकर के बच्चा जन्म ले लिया, गाय ने 2 पांव लेकर के जन्म ले लिया, उसके 3 हाथ हो गए, उसके ये हो गया, अलाना हो गया, होता है सब जगह। 100% कुछ नहीं है इस दुनिया में, थोड़ा बहुत मिस्टेक हर जगह मतलब चलती रहती है। देवताओं की तरफ से भी चलती है, प्रकृति की तरफ से भी चलती है, परमात्मा की तरफ से चलती है, इंसानों की तरफ से। इंसान तो गलतियों का पुतला है, खैर इंसान को तो खैर बोलना ही क्या है आज के। तो नारद जी जब उस बैल के पास जाते हैं तो बैल ने उनको देखा, 2 मिनट के लिए देखा, फिर इधर देखा उधर देखा, फिर नीचे गिर करके प्राण त्याग दिए। अब नारद जी थोड़ा परेशान हो जाते हैं, फिर जाते हैं। तो भगवान विष्णु ने कहा कि भैया 3 साल बाद बताऊंगा। भाई ठीक है, 3 साल बाद गए। 3 साल बाद पूछा कि प्रभु अब तो बता दीजिए। उन्होंने कहा अगर ये चीज पूछनी है तो मेरी राय रहेगी कि फलाने फलाने नगर में भारतवर्ष जम्बूद्वीपे वर्षे आर्यावर्ते भरतखंडे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे, यानी इसको जम्बूद्वीप कहा जाता है। चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ, इधर हिमालय मुकुट है, उधर मेघालय है, इधर पंजाब है, राजस्थान है, बीच में मध्य प्रदेश है, इधर उत्तराखंड है, ठीक है जी, कश्मीर है, कन्याकुमारी, मतलब हिंदुस्तान को पूरा एक जम्बूद्वीप कहा गया है, आर्यावर्ते कहा गया है, जम्बूद्वीप भरतखंडे। अब गंगा तटे केदार क्षेत्र वो गए कि उस नगर में भारतवर्ष में फलानी जगह पे एक बालक जन्म ले रखा है, जाओ उस बालक को देख के आ जाओ, उसको दर्शन दे करके आ जाओ। वही नारद जी डरते डरते गए, ये सब गड़बड़ हो रहा है। बैल अचानक प्राण त्याग दिए थे, हंस ने प्राण त्याग दिए थे फड़फड़ाते हुए उस मानसरोवर में। आज इस बच्चे को देखने जा रहा हूं भैया, ये प्रभु जो कुछ भी होगा आप देख लेना। गए साहब अंदर गए, छोटा सा बच्चा। राजा को बोला, रानी महाराज वहां पे जो भी थे कि महाराज मैं बच्चे को देखना चाहता। कह जी बड़ी अहोभाग्य, आप तो ऋषि मुनि। अब ऋषि मुनियों को कौन मना करे, आज के ऋषि मुनि नहीं है, आज ऋषि मुनि कोई है ही नहीं। उस समय दुर्वासा, नारद, विश्वामित्र, वशिष्ठ, अत्रि, गर्ग, कणाद, याज्ञवल्क्य जी आज भी हैं, आपको नहीं पता। इतने बड़े उनका पर्सनैलिटी है, इतना व्यक्तित्व है कि आज देवलोक, ब्रह्मलोक, यक्ष, जितने भी यक्ष लोग हैं और जितने भी भूत भस्म माजना सप्तलोक हैं, जहां भी ये ऋषि मुनि खड़े हो जाते हैं वहां अपने आप में चारों तरफ से अभ्यर्थना, प्रणाम प्रणाम, ब्रह्म ऋषि देव ऋषि प्रणाम, ऐसे लोग करने लगते हैं। देवता, ऋषि मुनियों के श्राप से कोई बच नहीं सका है, ऋषि मुनियों के तप से कोई अछूता नहीं रहा है, ऋषि मुनियों के तप से पृथ्वी टिकी हुई है, तप के माध्यम से ही ये सृष्टि गतिशील होती है। तो ऋषि मुनियों का ऐसा दबदबा रहा है प्राचीन काल से। ऋषि मुनि मीन्स तपस्या करने वाले, यज्ञ करने वाले, सनातन को पूजा समझने वाले, यानी सनातन मीन्स समझ, जिनके पास समझ थोड़ा गहरी है, जो थोड़ा प्राचीन लोग हैं, उसको सनातन कहते हैं। किसी जाति विशेष का नहीं है। तो उस बच्चे के सामने नारद जी जाते हैं, तो बच्चे को देखा तो बच्चे ने उसको, नारद जी ने हाथ जोड़े कि महाराज मेरा ये प्रश्न है। भगवान विष्णु ने बोला था कि आपसे पूछूं, आप तो बिल्कुल नवजात शिशु हैं, एक बिल्कुल कमरे में अकेले में पूछ रहे नारद जी। तो कहते हैं कि भगवान की प्रेरणा से, भगवान की योग माया से क्या नहीं हो सकता, राई को पर्वत करे पर्वत राई माया। बच्चा मुस्कुराने लग जाता है, 2 मिनट के लिए बोलने लग जाता है कि हाँ ठीक है, मैं सबसे पहले हंस की योनि में था, मानसरोवर में विचरण करता था,
आप जैसे देव ऋषि, आप जैसे ब्रह्म ऋषि, आप जैसे पुण्यात्मा, आप जैसे तपोनिधि, गुणनिधि और भक्तराज कविराज के दर्शन हुए हैं। हे महर्षि, मैंने वो देह छोड़ दी, मैं मुक्त हो गया और प्रेम पूर्वक मुक्त हो गया। उसके बाद फिर मैं आकर के बैल की योनि प्राप्त किया हूँ। बैल की योनि में आपके दर्शन हो गए भगवान की प्रेरणा से, और आज मैं इस बालक के रूप में, शिष्य के रूप में इस राजा के घर में जन्मजात राजा पैदा हुआ हूं। आप जैसे पुण्य निधि, आप जैसे गुरु, आप जैसे ऋषियों के दर्शन की कृपा से आज आपकी कृपा से मैं यहाँ पहुंचा हूं। ये आपके चरणों की कृपा है, आपकी चरण पादुकाओं की कृपा है। इसलिए मैंने कहा था कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री महाकाल। आदेश। कुछ जाम करो यार।